ये मुबैना मुकाबले से लाहौर की जो माफिया है ना वो एक दफा लरस गई है, बल्कि लाहौर नहीं पाकिस्तान की माफिया में ना एक हलचल मच गई है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया गया है सीसीडी, जो कि खुद ही जज है, खुद ही फैसले करता है और खुद ही सजा दे रहा है। इस मुकाबले में तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है। अगर डील हुई है तो तीफी भट्ट को कोई मुखबरी नहीं हुई, कोई गोगी भट्ट को मुखबरी नहीं हुई कि आपके हवाले से डील हो चुकी है तो आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे कत्ल कर। जब तीफी भट्ट दुबई में गिरफ्तार हुआ ना तो इनके भी पुलिस में बहुत सोर्सेज थे, बड़े मजबूत सोर्स हैं तीफी और गोगी के। इनको उन सोर्सेज के थ्रू बड़ा मुतमईन किया कि कोई गल नहीं, भलवान जी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होएगा, ट्रायल दे विच ते सेशन जज बेल कंफर्म हो जाएगी। ईडी आई है, उन्होंने एकदम से फैसले करने शुरू किए हैं। अगर वैसा ही हुआ है जैसा बताया जा रहा है कि ऐसे उनके साथियों की गोलियां लगी और वो हलाक हो गए, फिर हम क्या सवाल उठा सकते। 109 में आज तक भुट्टो के अलावा ये दूसरा है ख्वाजा तरीफ जिसका मुकाबला हुआ है। तीफी भट्ट पे भी एफआईआर हैं, गोगी पे भी हैं। आज तक इन्होंने के बता खुद मारा, हाँ मरवाए होंगे, मैं दावे से नहीं कह सकता। टीपू के बारे में मशहूर था कि वो मुखबरियां खरीद के बंदों को मरवाता था। ये लड़ाई हनीफे बाबे से स्टार्ट हुई। हनीफे बाबे का जो हाल टीपू ने करवाया, खुद नहीं किया टीपू ने, पुलिस के थ्रू करवाया। जब टीपू का मर्डर होता है, उस केस वो कितना हाई फाई केस था, वो भी एयरपोर्ट में मर्डर हुआ, उस केस में तीफी को मुकाबला नहीं किया गया, उस केस में गोगी को नहीं मारा गया, क्लीन चिट मिल गई। दो बातें थी, डील या जेल। सेल्फ डिफेंस में तो एक आम इंसान भी मार सकता, पुलिस से भी कत्ल हुआ है तो वो तो जस्टिफाइड है। पुलिस से सिर्फ तीफी मर रहा था, साथी को नहीं मरा। अभी जराये ये बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो अरेस्ट हो गया, लेकिन मेरा जराये कह रहे हैं गोगी अरेस्ट नहीं हुआ, गोगी फरार हो गया। तीफी भट्ट को बाय एयर दुबई से पाकिस्तान लाया जाता है और कराची पहुंच जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ आई कि कराची से लाहौर तक उस सीसीडी डिपार्टमेंट के जो अफसरान गए थे उनको फ्लाइट नहीं मिली कि तीफी भट्ट को लाहौर पहुंचाना है तो बाय रोड ही लेके आना है। बड़ा से बड़ा मुजरिम कोई भी जब गिरफ्तार होता है उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश करना तो लाजम है। तारीख निकाल के देख लें, जब भी किसी डेरेदार के डेरे पे पुलिस बैठी है, वो डेरेदार इलाके का चौधरी बना है, पुलिस ने ही चौधरी बनाया है और पुलिस ने ही उनको जिलो ख्वार किया। इलाके में उस वक्त तक जुआ नहीं हो सकता, मंशियात नहीं बेच सकती, बदमाश पैदा नहीं हो सकती, एसएचओ की इजाजत के बगैर वहां पे चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। इतने इख्तियार तो आईजी पंजाब के पास भी नहीं है जो एसएचओ के पास है। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल के साथ मैं हूं जवेरिया आजमल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया और सीसीडी के मुताबिक उन्हीं के साथियों की फायरिंग से वो हलाक हुए हैं। अब इस पर बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो चुके हैं? क्या दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी अब ख़त्म हो जाएगी? और मुस्तकबिल में क्या बड़ी खबरें आ सकती हैं? सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब। चलिए इनसे जानते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और अब मुझे बताइएगा, क्या इस केस के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? मैंने सबसे पहले तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक जब एब्सकॉन्डर होता है, एक एब्सकॉन्डर इश्तियारी जब वो गिरफ्तार होता है तो एक कानून में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि उसको 24 घंटे में थाने में कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। अच्छा, इस केस ने ना कोई अजीब सी तहलका केस ना बात फैला दी है, बल्कि ये मुबैना मुकाबले से लाहौर की जो माफिया है ना वो एक दफा लरस गई है, बल्कि लाहौर नहीं पाकिस्तान की माफिया में ना एक हलचल मच गई है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया गया है सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि खुद ही जज है, खुद ही फैसले करता है और खुद ही सजा दे रहा है। इस मुकाबले में तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि तीफी भट्ट को पहले पिछले हफ्ते से सुना जाता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया दुबई से। फिर कहा जाता है कि जी तीफी भट्ट ने वहां के किसी कोर्ट में बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, जबकि वो बात क्लियर नहीं है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही कि तीफी भट्ट किसी कोर्ट में वहां बयान दे रहा है। फिर तीफी भट्ट को बाय एयर दुबई से पाकिस्तान लाया जाता है और कराची पहुंच जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ आई कि कराची से लाहौर तक उस सीसीडी डिपार्टमेंट के जो अफसरान गए थे उनको फ्लाइट नहीं मिली, या वहां पे बारिश थी, कोई जल्जला था, कोई ऐसा मसला था कि कैसी ऐसी उनको कोई मुश्किल थी कि तीफी भट्ट को अगर लाहौर पहुंचाना है तो बाय रोड ही लेके आना है। देखिए ना, और सबसे अहम बात कि बड़ा से बड़ा कोई भी मुजरिम हो ना, बड़ा से बड़ा मुजरिम कोई भी जब गिरफ्तार होता है उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश करना तो लाजम है, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। दूसरी बात, मशहूर था ये इंटरपोल के थ्रू गिरफ्तार हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर पुलिस इसको चुप चुपीते गिरफ्तार करती और चुप चुपीते ही एक खबर चलती, जैसे आज अचानक की खबर चल पड़ी, तो फिर तो बंदा सोच सकता था कि यार ये सडनली गिरफ्तार हुआ है, अटैक हो गया, ये हुआ। और फिर उसी एफआईआर में वही कहानी कि मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसको लाहौर ला रहे थे, या अक्सर ये लाहौर में आपने अफेयर्स देखी होंगी कि मुलजिम गिरफ्तार हुआ, मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस का मतलूब था और मुलजिम को हम लाहौर के किसी इलाके शादबाग में या मनावा में रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे
अचानक जो मुलजिम के जो दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं, अजीज हैं, हम्म। वो पुलिस पे अटैक कर देते हैं। पहली बात यह है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पुलिस पे अटैक करे। नहीं, शाज़ो अगर वो नाज़र, गैंगस्टर्स हैं तो वो अटैक कर भी सकते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी जो पंजाबी की मिसाल है कि सबसे बड़ी बदमाश पुलिस है। पुलिस ही बदमाश बनाती है। तारीख निकाल के देख लें, जब भी किसी डेरेदार के डेरे पे पुलिस बैठी है, वो डेरेदार इलाके का चौधरी बना है। पुलिस ने ही चौधरी बनाया है और पुलिस ने ही उनको जिलो ख्वार किया है। आपको याद होगा, साबिक सीसी गुलाम महमूद डोगर हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर में एक तहरीक चलाई कि बदमाश थाने में हाजिर हो। सही। बदमाश थाने में हाजिर होते थे, बदमाश नीचे बैठे होते थे, बदमाश हवालात में बंद होते थे। वो उन बदमाशों का वहां पे हर 10 दिन बाद हाजिरी का सिस्टम चलता था। ये साबिक सीसी पे लाहौर ने ये ट्रेंड अनाउंस किया था। फिर साबिक सीसी पे लाहौर के दौर में ही गोगी भट्ट पहली दफा गिरफ्तार हुआ। गोगी भट्ट के खिलाफ मस्जिदों में ऐलान हुए लोग, और पुलिस माइक्स पे ऐलान करती रही कि अगर गोगी भट्ट का कोई मुतासरीन है वो थाने में पेश हो। तब गोगी भट्ट पे 5 मुकदमा दर्ज किए गए। 5 मुकदमा में से 2 तो थे पुलिस मुकाबले के, और 3 मुकदमा के मुद्दई इन्होंने फेक खड़े किए थे, वो सारे खारिज हुए। यानी हम इस बात को छोड़ देते हैं, हम बात अपने मुद्दे पे आते हैं कि आपने कहा कि अटैक नहीं कर सकते। अटैक नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मुबैना पुलिस मुकाबलों की वजह से इस वक्त जो मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, हुकूमत और अदलिया और पुलिस पर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट, मानता हूं ये बदमाश हैं, मैं उनका साथी नहीं हूं, मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये नॉमिनेटेड बदमाश है, मान लिया, इनको पहली बात है बदमाश बनाया किसने? क्या इनके डेरों पे पुलिस नहीं जाती? मुझे ये बताएं, आप गोगी तीफी का रिकॉर्ड निकलवा लें। लाहौर के कई ऐसे आला अफसर हैं, थानेदार से लेके एसपी रैंक के अफसर, एसएसपी रैंक के अफसर, इनसे राब्ते में है, इनके डेरों पर जाते थे, इनसे बैठते थे, इनसे मुआवजा लेते थे, फैज़याब होते थे, हर चीज होते थे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस की मदद के बगैर बहुत सी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, हर मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ, इलाके में उस वक्त तक जुआ नहीं हो सकता, मंशियात नहीं बेच सकती, बदमाश पैदा नहीं हो सकता जब तक इलाके का जो सरबराह होता है वो SHO होता है, इट्स मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO की इजाजत के बगैर वहां पे चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, ये वाज़े लिखा गया कानून में। और SHO के इतने इख्तियारात हैं, इतने इख्तियारात तो IG पंजाब के पास भी नहीं है जो SHO के पास है। IG पंजाब को बंदा कहे ना कि आई साहब आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इश्तिहारी तरह छड़ दो, IG कहेगा सवेरे जमानत करा लो, कोई गल नहीं, की होएगा करा लो। वो तो बंदा ना बड़ा वो उसको अच्छे अंदाज कहे, सर तुम कहता जमानत करा लो, कोई गल नहीं। लेकिन अगर SHO बहादुर, मैं SHO बहादुर कहूंगा, SHO बहादुर चाहे वो इश्तिहारी को मुफरसी दे सकता है जो उसके इख्तियारात में है। SHO कुछ ऐसे केसेस हैं उसमें जमानत ले सकता है, इख्तियार SHO के पास, IG के पास भी नहीं है। एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि बहुत सी चीजें जो हैं पहले जो कमेटीज बनाई गई उनसे डील ही नहीं हुई, उनसे हैंडल ही नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से कि बहुत से नेगेटिव लोग भी थे और वो मदद भी कर देते थे। अब CCD आई है, उन्होंने एकदम से फैसले करने शुरू किए हैं। लेकिन इसको छोड़ के अगर वैसा ही हुआ है जैसा बताया जा रहा है कि ऐसे उनके साथियों की गोलियां लगी और वो हलाक हो गए, इस पे तो फिर हम क्या सवाल उठा सकते हैं अगर वाकई ऐसा हुआ? देखिए जी, पहली तो बात है 109 में आज तक भुट्टो के अलावा ये दूसरा है ख्वाजा तारीफ जिसका मुकाबला हुआ है। मुझे ये बताएं, ख्वाजा तारीफ पे FIR होंगी, हैं भी सही, तीफी भट्ट पे भी FIR हैं, गोगी पे भी हैं, आज तक इन्होंने के बंदा खुद मारा? मुझे हिस्ट्री निकाल दें, कोई बंदे ने खुद नहीं मारा। हाँ, मरवाए होंगे, मैं दावे से नहीं कह सकता, मैं दावे से नहीं कह सकता। शूटर्स इनके पास भी हैं, इनका जो दूसरा ग्रुप है शूटर्स उनके पास भी हैं। अब देखें ना, टीपू ट्रक्का वाला की आप हिस्ट्री निकाल लें, टीपू का जो वालिद था बिला ट्रक्का वाला, फिर टीपू हुआ, फिर बलाज हुआ। टीपू के बारे में मशहूर था कि वो मुखबरियां खरीद के बंदों को मरवाता था। ये लड़ाई हनीफे बाबे से स्टार्ट हुई। हनीफे बाबे का जो हाल टीपू ने करवाया, खुद नहीं किया टीपू ने, पुलिस के थ्रू करवाया, पुलिस के थ्रू उसको मरवाया। ऑब्वियसली स्टार्ट उसी ने, इनिशिएट तो उसी ने किया था ना। आप ये देखें कि टीपू ट्रक, जब टीपू का मर्डर होता है, उस केस, वो कितना हाई फाई केस था, वो भी एयरपोर्ट में मर्डर हुआ, उस केस में तीफी को मुकाबला नहीं किया गया, उस केस में गोगी को नहीं मारा गया, क्लीन चिट मिल गई। ये केस जिसमें बलाज का मर्डर हुआ, इस केस में, इस केस के बाद जवेद भट्ट कत्ल होता है। जवेद भट्ट कत्ल में मसब को नामजद किया जाता है। मसब दुबई होता है उस टाइम, जिस तरह बलाज के केस में तीफी दुबई होता है, ठीक हो गया। मसब पाकिस्तान आता है, जवेद भट्ट कत्ल में पेश होता है, मसब की जमानत कन्फर्म हो जाती है, उसको केस से फर्क कर दिया जाता है। इसी तरह गोगी आया, वो बलाज के केस में पेश हुआ, अभी सेशन कोर्ट में उसकी बुरी जमानत चल रही है, GIT बनी है, GIT में पेश हुआ, हर चीज हुई। इसी एतमाद में लेकर पुलिस अफसरान, जो मेरा अंदाजा है
जो गोगी और तीफी के जो दोस्त पुलिस एहलकार अफसरान थे, उन्होंने उसको एतमाद में लिया कि कोई गल नहीं, तीफी पहलवान भी भेजे, कुछ नहीं होएगा। ओके। सडनली जब तीफी गिरफ्तार होता है दुबई में, तो एक आवाज़ निकलती है कि ये केस सीसीडी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, हम डेली डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड्स को थॉरोली देखते हैं, बल्कि हम वो खबर भी हमें भेजते हैं कि आज हमने इतने केस सुने, तफसीलें बदल दी। मेरा एक छोटा सा वाकया हुआ कि मैं एसएसपी साहब के पास गया, बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है नवीद साहब से। मैं कहा सर ये एक मर्डर हुआ है और ये जो दोस्त हैं वो मुतमईन नहीं है डिफेंस बी की पुलिस की तफसील से, तो आप काइंडली इसको सीआईए में दे दें या ओसीयू, उस वक्त ओसीयू थी। तो नवीद साहब ने मुझे कहा हाँ कर देते हैं। उन्होंने जब एफआईआर पढ़ी, वो एफआईआर नॉमिनेटेड थी। उस एफआईआर में 302 की जो एफआईआर थी वो नॉमिनेटेड थी। उन्होंने कहा यार ये कानून में नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल है, ये एफआईआर जो बलाज कत्ल केस में जो तीफी और गोगी पे नामजद होती है 1363/24 ये एफआईआर दर्ज होती है, ये सडनली कैसे चलेगी? पहला सवाल मेरा ये है, सीसीडी को ट्रांसफर नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर का एक एसएसपी मुझे कह रहा है कि 302 की नॉमिनेट एफआईआर हम किसी को नहीं भेज सकते अनटिल अनलेस उसमें जब तक कोई मजीद को ठोस शवाहिद ना हो। लेकिन पहली बात ये है, वो नॉमिनेटेड एफआईआर चेंज नहीं हो सकती। मेरा पहला पॉइंट ये है। सेकंड, उसमें इस एफआईआर में भी उसको यही कहा गया है कि हम मशवरा होकर तीफी ने मेरे भाई को कत्ल करवाया है। क्या होकर? हम मशवरा होकर 109 में। ठीक हो गया। अब जो जावेद भट्ट केस में कत्ल हुआ, जावेद भट्ट के केस में उन्होंने कैसर भट्ट को रिलीज कर दिया। कैसर भट्ट की उनसे मुद्दइयों से एक बातचीत होगी, जबकि वो भी नॉमिनेटेड था, उसको निकाल दिया उन्होंने। मसब उसमें नामजद था, मसब पेश हुआ, उसकी बेल होगी। ऐसा कौन सा सीसीडी पर तूफान था, ऐसा कौन सा उन पर प्रेशर था कि लाहौर पुलिस नहीं मार सकी इन दोनों को, गोगी तीफी को। तफ्तीश सीआईए करती थी, वो नहीं मार सकी। शूटर्स पकड़े गए, वो नहीं मार सकी। ओसीयू तफ्तीश करती, वो नहीं मार सकी। क्या सीसीडी ने ठेका लिया हुआ बंदे मारने का? देखे ना, वो कराची आ गया, कराची से लाहौर फ्लाइट हो सकती थी। अफसरान है 1 मिनट में कॉल करें कि जी बड़ा, ये तो खैर एक्सप्लेनेशन सीसीडी ही दे सकती है कि क्यों वो फ्लाइट से नहीं लेकर आया और क्यों वो बाय रोड, क्या फ्लाइट पे कोई ज्यादा खतरे? अच्छा, अगली बात आप ये देखें कि हर कहानी में एक ही वो ट्रेंड चलता है कि हम जा रहे थे और वो, अब ये बताएं इतना सीक्रेट मामला वो लीक कैसे हो गया कि सीसीडी इसको ला रही है? क्या तीफी बट मानता हूं बड़ा उसके मुखबर होंगे, पुलिस के भी मुखबर होंगे, सीसीडी से तो दूर दूर तक इस टाइम अवाम चालू है। सीसीडी की वजह से आज का जो वाकया किया, तमाम माफिया परेशान हो गया कि ये कर क्या दिया उन्होंने। मुझे भी डर लग रहा है कि अब मैं सीसीडी के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या पता, क्योंकि सीसीडी ने इस मुबैना पुलिस मुकाबले में ये वाज़ेह कर दिया है कि वो खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी है, खुद ही फैसले करेंगे। अब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, शायद उनको मेरी आवाज़ या मेरी बातें उनको चुभे, क्या पता बैठ जाओ मुझे उठा लें। बात ये है कि 109 में भुट्टो फांसी लगा था। भुट्टो का, मेरे वाले साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो भुट्टो का जो लास्ट इंटरव्यू था वो मेरे फादर ने खुद किया, और भुट्टो खुद कानूनदान था। तो भुट्टो के अल्फाज आज भी रिकॉर्डिंग में हम सुनते हैं कि भुट्टो ने मेरे वाले साहब को कहा था कि वाले साहब 109 ये मैं मुल्क का सरबराह रहा हूँ, 109 मुझ पर फॉल ही नहीं करती, और 109 में कौन फांसी लगता, और इसी 109 में भुट्टो फांसी लग गया। अब फाइनली उनका केस का फैसला भी आ गया, वो तो रिहा भी हो गए उस केस से। हो गए ना, तो फांसी लग गई ना, मरने के बाद रिहा हो गए। इसी तरह आप ये देखें ना कि 109 में तीफी जो पहला बंदा है जिसको उन्होंने, अब मारा कहाँ पे? रहीम यार खान। अब वहां पर, यहाँ से अब अगर शायद पुलिस को ये खदशा सीसीडी को कि अगर वो लाहौर आएगा, यहाँ पे लोग जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब सीसीडी क्या पता क्या करना है, अब उसकी लाश नहीं देनी इन्होंने। पहले उसके लवाकिन को डील करेंगे कि किसी रोड ना बंद करना है, ना बंद करना। अब उसकी लाश भी मेरे 5 या 6 दिनों बाद उसके हवाले की जाएगी, इसलिए लाश हवाले नहीं करेंगे। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, 302 की तफ्तीश चेंज नहीं हो सकती, नॉमिनेटेड है वो भी चेंज होगी। मेरा ये सवाल है अल्लाह काम से, या लोग सवाल कर रहे हैं, रियासत से कर रहे हैं, पुलिस जो है बड़ा अहम सतून है, अदलिया है, अदालतें हैं, कि ये मावरे कानून जो है अदालत फैसले करते जा रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा ना तीफी से ताल्लुक है, ना मेरा बलाज से ताल्लुक है। मैं आप ये समझते हैं कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए, और ये मुबैना पुलिस मुकाबला है, और इसमें 2 बातें थी, डील या जेल। तो मैं कहूंगा इसमें एक अच्छे लेवल पे डील की गई है, 100%, क्योंकि एहसन शाह का वाकया मैंने ब्रेक किया।
एहसन शाह पे जब एफआईआर की गई कि जब एहसन शाह को लेके जा रहे थे तो उसका भी पुलिस मुकाबला हुआ एहसन शाह का। एहसन शाह का जब पुलिस मुकाबला हुआ, मेरे जराये ने मुझे बताया, आई एम नॉट कन्फर्म, कि उसके पुलिस मुकाबले में एक मुद्दइयों के खास बंदे को बुलाया गया जब उसका पुलिस मुकाबला किया गया, और फिर एहसन शाह को फायर मारे गए उसके सामने। ये मेरा जराया बड़ा मजबूत है, ठीक है, मैं डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन मेरी ये है, चले उसके भी मेरे जराये को भी छोड़ दें। एहसन शाह को जब मारा गया, उसकी एफआईआर में क्या लिखा गया कि जब एहसन शाह को लेके जा रहे थे तो एहसन शाह के भाई और उसके साथियों ने हम पे अटैक कर दिया। अब मुझे ये बताएं, एहसन शाह जेल में था, उसकी तलबी करवाई गई, पहले उसने ओसीयू भुगती, सारी भुगती, हर चीज उसने बरामद करवा दी, बयान भी दे दी, हर चीज दे दी है। फिर ऐसा क्या तकलीफ हुई कि उसको दोबारा निकाला गया, और जब उसको लेके जा रहे थे, और शकील भट्टी लेके जाता है उसको, और उस दौरान वो उसका भी पुलिस मुकाबला हो जाता है, और फिर उसके घर वालों को एक स्ट्रॉन्गली थ्रेटिंग मैसेज जाता है कि जे तुसी रोड ब्लॉक किया या लाश सड़क ते रखी या कुछ इस तरह का किया, ਤੁਹਾਡੇ दूजे पुत्र ने भी नामजद करता है एफआईआर च, उन्हें भी मार देंगे। अब मरता क्या ना करता, वो उसकी वालदा चली गई वहां से। सेम लाइक दैट कि ये जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ तीफी बट का, ये बिल्कुल इसमें डील हुई है। अच्छा। और आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो साफ नजर आ जाएगा कि इसमें डील करके तीफी बट को मारा गया। अदालत में वो पेश होता, अदालत उसको सजा देती या अदालत बरी करती, ये अदालत के जिम्मे था। पुलिस या सीसीडी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि उसको मारने का। लेकिन सेल्फ डिफेंस, अगर जिस तरह से केस चल रहा है, सेल्फ डिफेंस में तो एक आम इंसान भी मार सकता है, तो अगर सेल्फ डिफेंस में पुलिस से भी कत्ल हुआ है तो वो तो जस्टिफाइड है। तो पुलिस से सिर्फ तीफी मरना था, साथी को नहीं मरा? मुझे बताएं आप। हमारा एक पुलिस वाला एहलकार, अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो जख्मी हुआ है, ठीक है, लेकिन साथियों में से कोई जख्मी नहीं हुआ, साथी भागे सारे। अब आमतौर पर पुलिस जियो फेंसिंग करती है, हाईलाइट केसेस में सीडीआर से निकलवाती है। इस केस में सीडीआर नहीं निकलेगी, गोगी भट्ट को नामजद कर दिया गया, यानी कि शायद अगला नंबर गोगी भट्ट का है। हाँ, ये कहा जा रहा है। अभी जराये ये बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वो अरेस्ट हो गया, लेकिन मेरा जराये कह रहे हैं गोगी अरेस्ट नहीं हुआ, गोगी फरार हो गया है। अब उसे भी तो अपनी जान बचानी है ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब गोगी पेश हुआ तो वो सीसीबी ऑफिस में एक आला शख्सियत के कहने पर और एक आला पुलिस अफसर के पास पेश हुआ। इसी तरह तीफी को भी यकीन था कि जब मैं आऊंगा तो मुझे एक अच्छे माहौल में पेश किया जाएगा, और जो मुलजमों के साथ या जो इश्तिहारी मुलजम होते हैं उनके साथ सलूक होगा, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद मुझे पेश किया जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था उसकी मौत यहाँ से खींच लाई है। ये तो बताया कि मुखबरियां बहुत हो जाती हैं, सॉरी की बात काट रही हूँ, तो क्या मुखबरी ये अगर डील हुई है तो तीफी भट्ट को कोई मुखबरी नहीं हुई, कोई गोगी भट्ट को मुखबरी नहीं हुई कि आपके हवाले से डील हो चुकी है तो आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे कत्ल कर देंगे? देखें जी, जब तीफी भट्ट दुबई में गिरफ्तार हुआ ना, तो इनके भी पुलिस में बहुत सोर्सेज हैं, बड़े मजबूत सोर्स हैं तीफी और गोगी के। इनको उन सोर्सेज के थ्रू बड़ा मुतमईन किया गया और एक गुड मैसेज गया कि कोई गल नहीं, भलवान जी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होएगा, ट्रायल दे विच ते सैशन जज बेल कन्फर्म हो जाएगी। उन्होंने यानी कि उन्होंने सारा बंदोबस्त किया हुआ था, और इनके ही दोस्तों ने मरवा दिया। अच्छा, सीसीडी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब सीसीडी के हवाले ये केस किया गया, उस वक्त सीसीडी में भी एक छाननी लगाई गई, वहां पे भी काउंटर चेक किया गया। अच्छा। कि कौन सा ऐसा अफसर है जिसको ये केस सौंपा जाए जिसका इनसे ताल्लुक ना हो, क्योंकि सीसीडी में ऐसे कई अफसरान बैठे हैं जिनका तीफी, गोगी और कई गैंगस्टर्स से, कई कलगी वालों से ना उनका रब्ता है। तो आखिर जाके जो कुराज है ना, वो सईद हसनैन हैदर साहब जो डीएसपी सीसीडी चूंग है, उनके हिस्से में ये आया कि इनका कोई लिंक नहीं है, ये अनबाइस्ड होके काम करेंगे। हाँ, अनबाइस्ड होके बिल्कुल काम करेंगे, और उनके थ्रू जब ये उनकी टीम भेजेगी, और ये भी बड़ा सीक्रेट काम था, बड़ा सीक्रेसी में उनको केस दिया गया, और किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ जा रहा है। और वो वहां गए, वहां से जब बंदा लिया उन्होंने, उसके बाद ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। अभी तो बातें बहुत चलेंगी, लेकिन ये क्लियर कट एक मैसेज है सीसीडी का बदमाशों को कि सीसीडी अब खुद ही फैसले करेगी, कोई अदालत नहीं, कोई अफसरान बाला नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जो उन्होंने फैसला कर दिया वो इंटैक्ट रहेगा, जिसके ऊपर उन्होंने रेड मार्क लगा दिया वो फिर कूच कर जाएगा अल्लाह मियां के पास। वैसे आपको नहीं लगता कि गैंगस्टर्स होते हैं जो लोग दंगा फसाद को फैला रहे होते हैं या वायलेंस कर रहे होते हैं, उनको सजाएं होनी चाहिए या उनको पकड़ना तो जरूरी होता है? देखें जी, इस तरह तो फिर अदल और खाली हो जाएगा। अगर फिर करें तो सबके साथ करें ना। मुझे ये बताएं कि आपने गैंगस्टर्स का नाम लिया, क्या टीपू ट्रकों वाले के पास गैंगस्टर्स से राब्ते नहीं है? क्या उनके डेरे पे इश्तिहारी नहीं आते? क्या जो तीफी के साथ जो गनमैन चलते हैं उनमें इश्तिहारी नहीं है? क्या जो बाटापुर में जो पुरानी दुश्मनियां बंदे मर रहे हैं, क्या उनके पास इश्तिहारी गैंगस्टर नहीं बैठे? फिर
भला देखे ना, फिर पैरेलल होके चले ना। फिर एक ही दफा चट्टा साहब को मैं कहता हूँ झाड़ू पकड़े, ऐसे झाड़ू मारे सवाया सबका करें, ये नहीं पिक एंड चूज ना करें ना। ये इस केस में तो देखे ना, कानून को पीछे बलात्कार कर दिया गया, पीछे रख दिया गया, 3 चीजों की तफ्तीश नहीं जाती। मुझे ये बताया तीफी, टीपू या कोई भी बड़ा गैंगस्टर जो लाहौर में मौजूद है, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इन्होंने आज तक बंदा को खुद मारा नहीं, कोई बंदा खुद नहीं मारा। इन्होंने बंदे मरवाए हैं, और मरवाने में भी साबित नहीं होते बंदे इन्होंने मरवाए हैं। लाहौर में कई ऐसे केसेस हैं अभी भी। लाहौर में आपको शायद आपके नॉलेज में हो, ये फुलरवान में एक मर्डर हुआ। वो शख्स जो था मलक फयाज नामी, वो पुलिस के पास ही खड़ा था। वहां से वो आए हैं मुखालिफिन, उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में उसको मार दिया, 40 फायर मारे उसको, पुलिस भागी। अब क्या किया पुलिस ने? अब पुलिस ने क्या किया कि जिनका बंदा मरा है उन्हीं को रोक दिया कि तुम लोग अपनी जमीनों पर नहीं जा सकते, तुम लोग भूखे मरोगे। अब देखे ना, बराबर का सलूक करें, फिर वो केस भी सीसीटीवी में आना चाहिए। देखिए ना, अब एक बंदे जिनकी जो काश्तकार जमींदारा करते हैं, उनका बंदा भी मर गया, पुलिस उनको रोक दिया, उनको डील कर रही है लोकल पुलिस, उनको डील कर रही है लोकल पुलिस। और ये जो हाईफाई केसेस हैं, इनको डील कर रही सीसीडी। वजह क्या है? ये दोनों पैसे वाली पार्टी है, डीलें होनी है, डीलें होकर बंदे मर रहे हैं। और तारीख गवाह है, हमेशा डील्स होती हैं और ये बंदे पार होते हैं। डील्स के बगैर कुछ नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि अब जो है एक तरह का डर फैल गया है गैंगस्टर्स में भी, पूरे लाहौर के अंदर, बल्कि आप जैसे कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में माफिया हिल गया है। अब आपको लगता है इस जराइम में कमी आएगी? जो पहले से गैंगस्टर्स है वो थोड़ा ख्याल करेंगे अब इस चीज का, या वो इस चीज को छोड़ देंगे, क्राइम्स कम हो जाएंगे? देखिए जी, क्राइम्स तो देखे ना, अब तीफी के भी जवान औलाद है, गोगी के भी बेटे हैं, उधर से अमीर मसब जो है वो कुर्सी पे बैठ गया है, मसब जो है वो उसने ला भी किया हुआ है, और चैम्बर भी है, उसने वकीलों की भी एक टीम बनाई हुई है, हर चीज़ की हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े के बाद ये मामला ठंडा होगा, ये बूस्ट अप करेगा। अच्छा, 100% बूस्ट अप करेगा। देखे ना, अगर उनका कोई मरता था तो वो अटैक करते थे, अब इनका मरा है, डेफिनेटली इन्होंने अटैक करना ही करना है। तो आपको ऐसा लगता है जो बड़ी दुश्मनियां हैं ये खत्म नहीं होने? नहीं, होने की नहीं, ये पुलिस वाले नहीं खत्म होने देते। बड़ी दुश्मनियों को पैदा करने वाले पुलिस वाले हैं, और इनको बढ़ाने वाले हमारे पुलिस वाले हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि एक दफा झाड़ू पकड़े ना, मारे झाड़ू सबको उड़ा दे, ताकि कोई गरीब आदमी ना मरे ना। हर इनकी बड़ी फायरिंग्स में नुकसान किसका होता है? मैं तो इन शूटरों को एक हदायत देना चाहता हूँ कि ये शूटर्स जो हैं ये स्पारी लेते हैं 50 लाख की, 5 लाख एडवांस लेके बंदा मार देते हैं, बंदा मारने के बाद शूटर गिरफ्तार हो जाता है, वो उसका तो लॉस हो गया ना 45 लाख का, ये पूरे पैसे भी उनके नहीं मिलते। ये जवेद भट्ट कत्ल केस में क्या हुआ? यही हुआ, थोड़े पैसों में इन्होंने वो बंदा मार दिया, अब वो रोल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। बाकी ये लोग जो पीछे जो बड़े लोग होते हैं, पीछे बैठे होते हैं, इनको आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़े लोगों में से अगर कोई जो गैंगस्टर्स को या करने वाला है, उस पर तीफी को मारा गया, कोई और बड़ा बता तो नहीं मारा। ये पहली दफा हमने देखा, पहली दफा कुछ हुआ। और जैसे आप कह रहे हैं कि एकदम ही झाड़ू फेर देना, मुझे लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये, मैं कहता हूँ देखिए ना, ऐसा अगर होगा तो कई जाने बच जाएंगी, कई अब ये गैंगस्टर्स बच जाएंगे, किसी के साथ कुछ गलत जाती। मेरे पास कई ऐसे मर्डर्स हैं जो मैंने स्पॉट पे जाके उनकी मैंने रिपोर्टिंग की है। अच्छा। अब ये बाटापुर के इलाके में जो वो बंदा ताजर इमरान जो मर गया, उससे बता लेते थे। अब इनके पीछे कौन था? उनके पीछे एक सियासी बंदा था। अब ये भी तो देखे ना, इनके पीछे हैंडलर्स होते हैं। क्या पता तीफी को अगर यहाँ लाते तो तीफी को अगर थोड़ा सा वो टॉर्चर करते, वो शायद बयान देता कि जी मेरे पीछे कोई मास्टरमाइंड है, या मेरे पीछे कोई हैंडलर्स हैं, या मेरे पीछे कोई सियासी असर हुकूमती एहलकार हैं, या हुकूमती नुमाइंदे बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, उनका नाम वो डिस्क्लोज करता, उसको मारने की ये भी वजह हो सकती है। देख रहे, जब तक कोई बंदा किसी के पीछे कोई कलगी वाला नहीं बैठा होगा, वो नहीं मार सकता। आप देखें, वो ताजर का चौक में मार दिया क्योंकि उसको पता ना मेरे पीछे कलगी वाला बैठा हुआ है, वही वो पेश हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और जिनका मरा है उनको इंसाफ अब मिलेगा वो ट्रायल में जाके। जो फुलरमान में मर्डर हुआ है उनको भी पता है कि पीछे कलगी वाला बैठा हुआ है, इनकी जमीनें जो हैं वो बंजर रहेंगी, वो हम इस्तेमाल करेंगे और वो भूखे मरेंगे। वो 40 खानदान जो है वो सड़क पे हैं, पुलिस को पता है कि पीछे कलगी वाले बैठे हुए हैं, पुलिस ही बदमाश बनाती है। अगर चट्टा साहब ठान लें तो मैं लिस्ट देता हूँ उनको, जो लोग ज्यादतियां करते हैं, भत्ते मांगते हैं, उनका भी झाड़ू फेरना चाहिए। जरूर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि क्राइम में कमी करनी है तो फिर एक दफा तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, क्राइम में कमी सीसीडी का नो डाउट, बहुत इस टाइम लाहौर में जो क्राइम कम हुआ है, नो डाउट। ये बताऊं कि अवाम भी सीसीडी से काफी सेटिस्फाइड है कि अच्छा हुआ, क्योंकि और तो कोई तरीका था नहीं। अब जो हरासर्स हैं जो हैं, तो अच्छा हुआ कि देखिए जी, हरासर्स के बारे में मैं 1 मिनट लूंगा आपका। सॉफ्टवेयर है हरासर्स के बारे में। अब आप ये देखिए, कानून ये भी नहीं कहता कि आप किसी को अपाइज कर दें, अपाइज करके छोड़ दें उसको। अब देखे ना, अब आपने शायद अब सुना होगा तकरीबन 1 महीने से कि नेफे में पिस्टल चल जाता है। अब वो पता नहीं पिस्टल कौन सा, मैं ढूंढ रहा हूँ वो पिस्टल नेफे में चलता कैसे है। अब आप ये देखें कि हरासर्स हैं वो, अच्छा ये जुनूनी लोग होते हैं। अक्सर एक हरासर्स का मैंने इंटरव्यू किया, वो जुनूनी सा होता है,
वो कोई खतून को जाते देखता है, कहता है जी मुझे अंदर कुछ ऐसा होता है कि मैं इसको जाके ना बस टच कर दूं। वो भाई टच दिस कर इज दूं, वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसे नहीं होना मैं चाहिए। देखे उसको पकड़कर उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं ये देखे ना, वो क्या कहते हैं कि जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं। बात ये है उसको पकड़े बिठाएं, काउंसलिंग करें। अब एक कांस्टेबल था, उसका नाम मैं भूल गया, जिसने आईजी पंजाब के बारे में बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, आपने देखा होगा। जी जी वो बड़ा आया। जी। बाद में क्या है कि उसको पता गया कि ये मेंटली रिटार्डेड है, इसका वो दिमागी ठीक नहीं है। उसकी काउंसलिंग हुई, और उसकी उसने बाद काउंसलिंग में एक अच्छा सा बयान भी दिया और वो काफी हुई ना काउंसलिंग, मैसेज किया। देखिए उसकी काउंसलिंग हुई। मेरा मैसेज ये है कि जैसे कि वो हरासर्स हैं उनको एक चांस देना चाहिए, इंसान का बच्चा बनाना चाहिए। अगर तो वो किसी खातून को हरास करता है, छेड़ता है, देखता है या छेड़ के भाग जाता है, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर एक गंदा आदमी किसी 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची के साथ कुछ ज्यादती करता है, उसको चौक में फांसी देनी चाहिए। वो उसके खिलाफ हूं मैं। उसके लिए संगीन जुर्म है, बहुत वो संगीन जुर्म है कि एक मासूम फूल की कली को उसने तबाह कर दिया, उसको मारना चाहिए। उसको नेफे में पिस्तौल नहीं चलाना चाहिए, उसके दिमाग में गोली मारनी चाहिए। ठीक है, या वो क्योंकि फांसी तो बहुत दूर की बात है ना, उसको मौके पे सीसीडी जो करती है उन बच्चों के, उन मुजरिमों के साथ, मैं सीसीडी को सलाम पेश करता हूँ। लेकिन कुछ हरासर्स ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग जरूरी होती है, ये उसको सारी जिंदगी के लिए पाइश कर देते हैं। ये भी एक मैसेज गलत जाता है। देखिए ना, बैरून मुल्क ममालिक में आप यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वहां पर अगर ऐसे कोई इश्यूज होते हैं तो वो उसकी काउंसलिंग करते हैं। वहां पर भी वो लोग मार सकते हैं पर नहीं मारते। वहां पर हरासमेंट के केस हमसे ज्यादा है। आप निकाल लें, टोरंटो में, कनाडा में हरासमेंट के केस पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन वो उनकी काउंसलिंग करते हैं और अच्छे लेवल की करते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे सिनेरियोज भी बहुत और तरह के हैं। इंस्टीट्यूट प्रॉपर बने हुए हैं कि अगर कोई भी नशई भी है, कोई ज्वारी है, उसको ले जाते हैं इस तरह की रिहैब्स में, जहाँ पे वो बेहतर हो जाते हैं, जराइम छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में अगर एक इंसान ने एक जुर्म किया है, उसको एक दफा छोड़ दें तो दूसरी दफा उससे भी बुरा देखा जी, उस हरासर को उस पे घर से निकलते पाबंदी लगा देते हैं। अगर ये घर से निकलेगा तो उसके वालिदैन को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, वहां पर ये कानून है। वो उसको एक टेरिटरी मार्क कर देते हैं कि तुमने ये 5 किलोमीटर के एरिया से बाहर नहीं जाना। फिर उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं कि इसको अगर ये जुनूनी है, इसको बच्चों के पास नहीं जाना। ये सारा कुछ करने के बाद उसको उसके पेरेंट्स के हवाले किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता। वहां यहाँ पर भी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर उस तरफ आता हूँ कि जब ये हम मुबैना पुलिस मुकाबले करेंगे तो हमारे लिए, हमारे जो रियासती इदारे हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं, उन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि आमतौर पर जब एक शख्स पेश होता है अफसरान के पास कि जनाब मेरा केस भी, क्योंकि आज अब हर 90% लोग कहते हैं कि हमारा केस सीसीटीवी में दिया जाए, चाहे वो चोरी का है, चाहे वो डकैती का है, चाहे वो मर्डर का है। लेकिन सीसीटीवी को हर केस ट्रांसफर नहीं होता सीसीटीवी का। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि फौरन से फैसला हो जाएगा, इमीडिएट। अब देखे ना, वो केलों वाले जो भाई थे, वो उन्होंने 30 रुपए के केलों से बंदे मारती है, ठीक हो गया। उनका केस ट्रांसफर हुआ सीसीटीवी में। सीसीटीवी ने विद इन अ डेज, नॉट अ मंथ्स, दिनों में, घंटों में वो मुल्जमान गिरफ्तार किए, उन्हें पार कर दिया। अब यही मैसेज लोगों में जाता है। अब जिसका कोई भाई बहन मरता है या कुछ भी होता है, वो सीसीटीवी की तरफ भागता है, पर वो जाता है थ्रू फोरम, एसएसपी, थ्रू डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। बट वहां पर उसको क्या कहा जाता है कि ये नॉमिनेटेड है, हम चेंज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल ये है, फिर अगर इंसाफ देना है तो अगर तकाजे कानून के पूरे करने हैं, सबको बराबर रख के चलाया जाए, ये पिक एंड चूज वाला काम ना किया जाए। ओके ओके। और बस एंड पे यही सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? देखिए, मुस्तकबिल में अभी तो बड़े लाहौर में जब उनकी तीफी की लाश आएगी तो बड़े मामला खराब होने का खदशा है। और ये जो दुश्मनी है इसको बूस्टअप कर दिया गया है। उसके भी बच्चे जवान हैं। अब अगर खुदा ना खासा, इवन मैं जराए कहते हैं गोगी को भी पार कर देना है, लेकिन मेरी रिपोर्ट गोगी भट्ट अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर वो भी गिरफ्तार हुआ तो पता नहीं उसका भी यही अगर अंजाम करेंगे तो ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, ये खराबी की तरफ जाएगा। खराबी की तरफ जाएगा या जो एस्केलेट करेंगे हालात। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ मलिक साहब। ये थे हमारे साथ आतिफ मलिक साहब और उन्होंने हमें आगाह किया इस वक्त के सिनेरियो से। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।